तो आज देखने वाले हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। देखो कैसे क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था। अब सेकंड पार्ट में मान लो एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि ट्रायल बैलेंस इज गिवन 31 मार्च 2024, डेटर्स आर गिवन 50,000 रुपीस, बेड डेब्ट्स 2,000 रुपीस का ऑलरेडी दे रखा है और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स रखा है 3,000 का। उसके बाद एडजस्टमेंट पूछ रहा है, फर्दर बेड डेब्ट्स आर रुपीस 1,500, फर्दर बेड डेब्ट्स हो गया इस साल, ठीक है। मेक प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस में जो भी इफेक्ट रखा है उसका सिंगल सिंगल इफेक्ट अपने को देना है। क्या क्या बनेगा अपने पास, एक तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। एक बनेगा बैलेंस शीट, उसका इफेक्ट क्या जाएगा, और एक अपने को बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। ये वर्किंग नोट में बनेगा, है ना, वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट अपन बना देंगे। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सिंगल इफेक्ट जो जाने वाला है वो दे देते हैं। डेटर्स 50,000 का डेबिट इफेक्ट जाएगा, असेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में यहाँ पर डेटर्स, ठीक। कितना आएगा 50,000 रुपीज। इनर कॉलम में क्यों लिखा, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट इसके ऊपर है, इसलिए अपन इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, बेड डेब्ट्स का एक इफेक्ट देना है अपने को 2,000 रुपीज का डेबिट इफेक्ट। अच्छा बेड डेब्ट्स कहाँ जाएगा देखिए मैंने आपको बात बताई थी, अगर हम प्रोविजन नहीं बनाते हैं बेड डेब्ट्स के लिए, अगर प्रोविजन नहीं बना रहे बेड डेब्ट्स के लिए, तो बेड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि प्रोविजन नहीं बना हुआ है, ठीक है। बट अगर आपका कल्चर ऐसा है कि आपने प्रोविजन बना दिया बेड डेब्ट्स के लिए, तो अगर हमने प्रोविजन बना रखा है तो फिर बेड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स में। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर बेड डेब्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन नहीं है तो बेड डेब्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, ठीक। बट अगर प्रोविजन गिवन है देन द बेड डेब्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डेबिट इफेक्ट जाएंगे, यहाँ पे लिखिए टू बेड डेब्ट्स, डेबिट इफेक्ट देना है कितना 2,000 का, सिंगल इफेक्ट देना है, इसका भी हो गया, इसका हो गया। अब लेते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का सिंगल इफेक्ट आएगा क्रेडिट इफेक्ट, जो कि है इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, दैट इज 3,000 रुपीज। चलिए ओके, ये काम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फर्दर बेड डेब्ट्स के ऊपर। फर्दर बेड डेब्ट्स जो है वो 1,500 के हैं। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। फर्दर बेड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी, अरे नाम फर्दर बेड डेब्ट्स है तो बेड डेब्ट्स की है ना, नेक्स्ट अपने इस साल में बेड डेब्ट्स हो गया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, नाम आ जाएगा फर्दर बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा 1,500 रुपीज का, 1,500 रुपीज का यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब ये जो एंट्री हुई है इसके डबल इफेक्ट जाएंगे, है ना। एडजस्टमेंट एंट्री के क्या होंगे, डबल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है उसका तो सिंगल इफेक्ट ही गया है क्योंकि एक इफेक्ट पहले से जा चुका है, पर एडजस्टमेंट एंट्री करें उसका भी अपन डबल इफेक्ट देंगे। एक डेबिट इफेक्ट जाएगा, एक क्रेडिट इफेक्ट जाएगा। देखिए फर्दर बेड डेब्ट्स का जो है डेबिट इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, एक तो डेबिट इफेक्ट जाएगा कि डेटर्स को एक तो डेटर्स को कम करेगा क्रेडिट इफेक्ट, और एक ये जाएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि देखो अगर प्रोविजन बना हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू फर्दर बेड डेब्ट्स, टू फर्दर बेड डेब्ट्स अकाउंट। पहले से बेड डेब्ट्स यहाँ बैठा हुआ है, अभी और फर्दर बेड डेब्ट्स और हो गया। चलो यार ये थोड़ा और लॉस हो गया अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1,500 रुपए का और फर्दर बेड डेब्ट्स हो गया। डेबिट इफेक्ट चला गया इधर, क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, डेटर्स में से माइनस होगा। सो डेटर्स में से माइनस हो रहा तो क्रेडिट इफेक्ट कैसे गया, सिंपल है। डेटर्स अपना क्या है, असेट, और असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और आप डेबिट यानी असेट में से माइनस कर रहे हो, मतलब यू आर गिविंग क्रेडिट इफेक्ट। बात समझ में आ रही, ये नोट करके देखना। और आप चाहो तो रेफरेंस के लिए मेरा जो ओल्ड वीडियोस हैं उसमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हो। उसमें आपको असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस सबका डिटेल में आपको समझा रखा है कि इसका बैलेंस डेबिट क्यों है ना, डेबिट है तो क्यों है, वो सब इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए फर्दर बेड डेब्ट्स माइनस कर देंगे 1,500 रुपीज, तो यहाँ कितना बचा
48,500। अच्छा, सेकेंड एडजस्टमेंट, मेक प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स। अच्छा, अब डेटर्स कितने बचे? 48,500। बस इस पे आपको क्या बनाना है? बैलेंस टू बैलेंस CD, यानी कि प्रोविजन जो फ्यूचर के लिए बनाना है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो रहेगा 48,500 का 5%। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटर जो है ये तो डूब गए 1500। अब ये जो डेटर्स है 48,500 के, ये मुझे मिल सकते हैं फ्यूचर में, बराबर। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, यहां पर भी डाउटफुल है कि 48,500 में 5% शायद इधर उधर हो जाए, 5% मुझे नहीं मिले, ठीक है। तो यहां पर बनेगा प्रोविजन, और ये जो प्रोविजन बनेगा, एस्टिमेशन बना रहे हैं अपन प्रूडेंस के अकॉर्डिंग कि इसमें से 5% डूब सकते हैं, तो यहां पर क्या करेगा? प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स माइनस होगा। जो भी प्रोविजन यहाँ बनेगा उसको यहाँ पर माइनस करके बाहर डेटर्स को बाहर निकालेंगे, बराबर। तो सिंपली लैंग्वेज में समझे तो 50,000 का डेटर्स था, उसमें से 1500 तो डूब गया गया। अब 48,500 बचा, उसमें भी से भी हमको लग रहा है कि यार 5% जो है वो डूब सकता है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 48,500 का 5% करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2425 और 2425 यहां पर माइनस हो जाएगा, तो बाहर निकल के आएगा 48,500 माइनस 2425, इट विल बी 46,075। ये रहेगा डेटर्स जो मुझे लगता है कि मिल जाएगा, है ना। चलिए अब यहां देखिए, इधर की टोटल 3000 हो रही है, इधर की टोटल 3000 से ज्यादा लग रही है, बराबर। तो पहले ये टोटल करेंगे, 2425 प्लस 1500 प्लस 2000, so it will be 5925। तो इधर भी आप लिखोगे 5925। इधर बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 3000 पड़ा हुआ है। अच्छा, शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? शॉर्टेज देखेंगे तो 2925, 2000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2925। तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? एंट्री ये हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2925। मतलब क्या, इसको सिंपली समझे तो 3000 का प्रोविजन मैंने बना रखा था, 2000 पहले डूब गए थे, 1500 और डूब गए, और मुझे लगता है ये और डूब सकते हैं 2425। तो टोटल मुझे इतना चाहिए 5925, और मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 3000 ही पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अपने को प्रॉफिट से कुछ अमाउंट प्रॉफिट का निकाल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल करके इधर डालना पड़ेगा, और ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कॉस्टिंग करेंगे तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना आएगा? 2925। क्लियर? ये हो गया इस एडजस्टमेंट का पूरा इफेक्ट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला गया, प्रोविजन का अकाउंट बना दिया, उसके बाद बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट चला गया, और ये हो गया अपना कंप्लीट।